और लोकसभा चुनाव को लेकर के एनडीए झारखंड की सभी 14 लोकसभा सीटों पर जीत के दावे किए हैं। और न्यूज स्टेट बिहार झारखंड से एक्सक्लूसिव बातचीत के दौरान झारखंड बीजेपी से मुख्य सचेतक विरोधी दल और बोकारो से विधायक बिरिंची नारायण ने कहा कि एनडीए पूरी मजबूती और भारी मतों के साथ इस बार 2024 का लोकसभा चुनाव जीतेगा। बिरिंची नारायण ने कहा कि हमारे सामने कोई भी नहीं है और इस बार सिर्फ एनडीए ही होगा। तो वहीं बिरिंची नारायण ने इंडिया गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि झारखंड में इनका खाता खुलने वाला नहीं है। देखिए बोकारो विधायक बिरिंची नारायण के साथ हमारे संवाददाता सूरज कुमार की खास बातचीत। झारखंड के लोकसभा चुनाव इस वक्त काफी दिलचस्प होता जा रहा। लगातार कई ऐसे नई चीजें सामने उभर कर आ रही है, लेकिन इस बार अगर हम बात करें 2024 का महारन काफी दिलचस्प है, क्योंकि भाजपा या बोल सकते हैं एनडीए ने सभी 14 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं, लेकिन दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन ने अब तक कोई ठोस फैसला नहीं लिया। अमूमन हाल यह है कि कांग्रेस ने अभी तक 3 सीटों पर ही अपना उम्मीदवार फाइनल कर पाया है। शेष अभी जो बात करें 11 सीटों पर अभी तक उम्मीदवार का फैसला इंडिया गठबंधन ने नहीं ले सकी है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बिरिंची नारायण विधायक भी हैं और झारखंड बीजेपी के एक बड़े चेहरा भी है। बिरिंची जी, आपने तो सारे लोकसभा में प्रत्याशी तो दे दी, लेकिन अगर ऑपोजिशन की अगर बात करें तो उस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, ऑपोजिशन यहाँ है ही नहीं। अब उनके अंदर जूतम पैजार की स्थिति है। अब वो टकटकी निगाह लगाए हैं कि कौन कौन रिजेक्टेड माल है बीजेपी का, उसको हम स्वीकार करें। तो जहाँ पे हमने अपने सारे उम्मीदवार घोषित कर दिए, हमारे सारे उम्मीदवार चुनाव मैदान में आ गए हैं, वहाँ अभी तक उनका टिकट का घोषणा भी न कर पाना दर्शाता है कि इंडी गठबंधन हमसे बहुत कमज़ोर है। झारखंड में वो लाचार है, बेबस है, बेचारा है। और आप देखिएगा, हमारा चुनाव परवान चढ़ रहा है और वो निर्णय लेने की स्थिति में नहीं है। तो 14 की 14 सीटें हम पूरी तन्मयता के साथ जीतेंगे, आपको विश्वास दिलाता हूँ। लगभग आधा दर्जन से भी ज़्यादा अगर चेहरों की बात करें तो वो दूसरे पार्टी के हैं, नए हैं, तो कितनी उम्मीदें हैं उन चेहरों से? देखिए, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि विनेबिलिटी एक फैक्टर है और भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रदेश और केंद्रीय नेतृत्व ने बहुत ही सोच समझ के निर्णय लिया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि प्रधानमंत्री मोदी जी की जो 10 साल की योजनाएँ हैं, जो विकास है, दुनिया में भारत का डंका बजना, हर मोर्चे पर मोदी सरकार का सफल रहना, बहुत सारे कारण हैं जो आम जनता के दिलों में इस बात को धारण कराए हुए है कि हम लोग मोदी जी को 5 साल जरूर देंगे। इस बार बिरिंची जी अगर टफ सीट की अगर बात करें तो दुमका, इसके अलावा गोड्डा, जो लगातार बयानबाजी भी गोड्डा में देखने को मिल रही है, दुमका भी काफ़ी इंटरेस्टिंग इस बार होने वाले हैं चुनाव, क्या कहेंगे? क्योंकि सीता सोरेन वर्सेस सोरेन परिवार। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे यहाँ सिंबल कमल है और नाम सेकेंडरी है। हमारे यहाँ जो 14 उम्मीदवार हैं वो सारे के सारे पहले कमल हैं, उसके बाद नाम है। तो नाम कोई भी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको विश्वास दिलाता हूँ कि चाहे नए हैं पुराने हैं, लेकिन हैं तो कमल के बैनर तले। तो लड़ाई मोदी जी हर सीट पर लड़ेंगे, कमल हर सीट पर लड़ेगा, हर सीट पे हम लड़ेंगे और जीतेंगे। आखिर वजह क्या है? लगातार इंडिया गठबंधन ये कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी तोड़ने में ज़्यादा विश्वास रखती है। आपने से कई लोगों को तोड़कर भारतीय जनता पार्टी में भी शामिल किया है। नहीं, हम लोगों ने किसको तोड़ा? कोई अगर एक उदाहरण बताइए। अगर सीता सोरेन जी आई भारतीय जनता पार्टी में तो हम तोड़ कर नहीं लाए। सीता जी ने बाकायदा अपनी इस्तीफ़ा सौंप दी, उन्होंने संस्था से भी इस्तीफ़ा सौंपा, दल से इस्तीफ़ा किया। तो ये उन्होंने बयान भी अपना दर्ज कराया, दर्द भी बयां किया कि कैसे मेरे पति और मुझे कैसे प्रताड़ित किया गया जेएमएम में। हाँ, तोड़ने का काम उन्होंने किया। अब उन्होंने हजारीबाग से जिनको उम्मीदवार बनाया, जेपी पटेल जी, तो वो तो हमारे दल में थे, उन्होंने अभी तक इस्तीफ़ा भी नहीं किया विधानसभा से। उन्होंने पार्टी को भी एक लाइन की चिट्ठी नहीं भेजी कि हाँ, मैं भारतीय जनता पार्टी की संस्था छोड़ रहा हूँ। तो तोड़ने का काम कांग्रेस ने किया कि हमने किया? ये कांग्रेस वालों से पूछना चाहिए।
कांग्रेस के लोग तो ये भी कह रहे हैं कि इस बार आधा दर्जन से भी ज्यादा ऐसे लोग को टिकट दी गई जो दागदार, इनके ऊपर कई तरह के आरोप लगे हैं, चाहे धनबाद हो, चाहे गोड्डा हो, माफ कीजिएगा, चाहे दुमका हो या फिर चाईबासा हो। चाईबासा जैसे मधुकोड़ा की पत्नी को आप लोगों ने टिकट दिया, जो कि 4,000 करोड़ के एक आरोपी व्यक्ति हैं, जो आरोप लगा रहे हैं, वो ढुल्लू मतों पर आरोप लगा रहे हैं कि 50 से ज्यादा उसके ऊपर FIR है, कार्रवाई नहीं हुई है, कई तरह के मामले चल रहे हैं। सीता सोरेन अलग है। देखिए, चुनाव में दो अदालत काम करती है, एक जनता की अदालत और उसके पहले निर्वाचन आयोग। तो अगर कोई सजा याफ्ता होगा, कोई अगर चुनाव लड़ने के अयोग्य होगा, तो इलेक्शन कमीशन डिबार कर देगा नॉमिनेशन के साथ ही। और दूसरी अदालत जनता की अदालत है, और जनता की अदालत ने जब गीता कोड़ा जी को सांसद बनाकर भेज दिया, तो और भी कई ऐसे विधायक हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं, जो 2-2, 3-3 बार के विधायक हैं, जिनको वहाँ की जनता ने सिर आंखों पे बिठाया। तो सवाल करने का अधिकार कम से कम विपक्षी दल को नहीं है। जिस पार्टी के नेताओं को टिकट नहीं मिली वो नाराजगी जता रहे हैं, चाहे सुनील सोरेन हो या फिर रविंद्र पांडे जो पूर्व सांसद है गिरिडीह के, वो भी दूसरे दल में वो चक्कर काट रहे हैं। देखिए, मैं आपको कहा कि जो लोग मतलब की राजनीति करते हैं, जिनको भारतीय जनता पार्टी की ध्येय निष्ठा से मतलब नहीं है, वो चक्कर काटेंगे, और ये नई बात नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो एक एक कार्यकर्ता है वो तैयार है, और जो मोदी की सेना है, मोदी जी की सेना तैयार है और सबको जवाब देगी, मुंहतोड़ जवाब देगी। कल आपने देखा कि किस तरह से लगातार इंडिया गठबंधन के जो नेता जो हुंकार भर रहे थे, रांची भी लगातार वो बयान दे रहे हैं कि इस बार सभी सीटों पर इंडिया गठबंधन जीत हासिल करेगी, झारखंड की सभी 14 सीटों पर। क्या कहेंगे वैसे नेताओं? मैं कह रहा हूँ कि पहले उम्मीदवार तो ढूंढ लें, पहले उम्मीदवार ढूंढ ले, किनके नेतृत्व में चुनाव होगा वो तय कर ले। क्या इंडी गठबंधन ने अपना आज तक नेता चुन पाया क्या, कि उसका नेतृत्व सोनिया गांधी करेंगी, लालू प्रसाद करेंगे, उनके बेटे करेंगे, शिवसेना जो टूटा हुआ शिवसेना है उद्धव ठाकरे का वो करेंगे? कौन करेगा? ना उनके पास नेता है, ना उसके पास नीति है, ना उनके पास नियत है, ना कोई नेतृत्व क्षमता है, और ना कोई उम्मीदवार है। तो पहले ये सारे जो फैक्टर हैं, पहले वो मैदान में दिखाई पड़ जाए आम जनता को, तभी तो तय होगा कि ये एनडीए के साथ कि इंडी के साथ। इसलिए हम बहुत आगे हैं, इंडी कहीं नहीं है। बिल्कुल, ये न्यूज स्टेट बिहार झारखंड से बातचीत करने के लिए ब्रिंचे नारायण, जो कि बोकारो से विधायक हैं, अपने वीडियो जर्नलिस्ट समिति के साथ सूरज, न्यूज स्टेट रांची।